आचार्य 108 पशुनंदी महाराज और उनके सत्संग के आशीर्वाद से 18 और 19 जुलाई 2026 को श्री भारत परिषद दिगंबर जैन महासभा द्वारा गंगा सागर में एक चैताली का निर्माण किया गया। रे काले प्रताष्ट षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम हे सर्वे शतृत्या शतवशो वृद्धिम्बता पंचे हे चाष्टांग महानिमित्त कुशलायाष्टो व्यच्चारिणः कमस्तापनं करोमि। ये जो पुनर्वर्धन यह जैनिज्म था, इसका और एक बड़ा प्रमाण है। देखिए हम बांग्ला में बोल रहे हैं। देखिए हमारा पास में विशालक्षी मंदिर, वो विशालक्षी मंदिर में हमारा 3 प्रभु का 3 भगवान का मूर्ति मिला। वो मूर्ति 1000 साल पहले के कितना दिन तो गया है हमको मालूम नहीं है। इस घटना प्रमाण देता है जे यहाँ जैनिज्म था। इस चैताली का निर्माण और वेदी प्रतिष्ठा का कार्य मात्र 7 दिनों में पूरा हो गया, जो एक अद्भुत प्रक्रिया कहा जाता है। वेदी की प्रमुख मूर्ति आदिनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान, मल्लनाथ भगवान जी की है। पंडित आलोकनाथ जी ने बताया कि ये मूर्ति अयोध्या से लाई गई है। आगामी 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को यहाँ पंच कल्याण किए जाएंगे। राजकुमार जी सेठी साहब, उन्होंने इतना अधिक प्रयास करा और डॉक्टर साहब से उनके संपर्क हुए और उन्होंने भावना भाई कि गंगा सागर जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, क्यों ना हो ऐसी भूमि पर एक जैन धर्म का भी जैन मंदिर बन करके तैयार हो। और अनेक वर्षों से भावना भा रही थी, लेकिन ऐसा निमित्त और सहयोग नहीं मिल रहा था। कई बता रहे हैं कि 7-8 साल से भावना भा रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई विघ्न आ जाता था, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता था। इस बार 2026 में ऐसा सहयोग बना कि जैन धर्म के बीतरागी दिगंबर संत परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज 4 महीने जो हमारे यहाँ पर बरसात के होते हैं, इन 4 महीनों में बरसात होने के कारण धरती में क्या होती है, नमी है, नमी हो जाती है, जिसके कारण जमीन में जीव पैदा होते हैं, जिससे जो हमारे दिगंबर संत हैं वह 4 महीने तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विहार नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं जाते हैं। 4 महीने पर्यंत एक स्थान पर रह करके अपनी धर्म की साधना करते हैं और क्या करते हैं, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और धर्म उपदेश आदि दे करके हम सभी का भी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो 2026 का एक ऐसा निमित्त बना, ऐसा सहयोग बना कि पूज्य आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज अपने इतने विशाल संघ के साथ कलकत्ता में आए और यहाँ पर आए। और आने के बाद जब यहाँ पर महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानित श्री राजकुमार जी सेठी साहब, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, कई वर्षों से हम लोग भावना भा रहे थे, गंगा सागर के नजदीक जो एक जगह है वहाँ पर हम लोग जैन मंदिर बनाना चाहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा सहयोग नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई विघ्न आ जाते हैं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको मंगल आशीर्वाद है, तो यह काम आपका बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। आचार्य भगवान ने मंगल आशीर्वाद दिया और 7 दिन के अंदर ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर हो गई। कितने दिन के अंदर हो गई? 7 दिन के अंदर इतनी वेदी बन करके तैयार हो गई। ये सब आप लोग देख रहे हैं, पूरे रंग रोगन ये सब कुछ नया है। कैसा है? नया है। ये सब काम अगर संपन्न हुआ है तो ये आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हुआ है। और भावना किसकी थी? भावना हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के हैं राजकुमारी सेठी जी की भावना थी, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधे लगा करके अगर किसी ने काम किया है, किसी ने सहयोग किया है, तो हमारे डॉक्टर जी साहब यहाँ पर हैं। और जब एक से मिलकर के एक हो जाते हैं तो लोग कहते हैं 1 और 1 2 होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन 1 और 1 जब आपस में मिल जाते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। जब 1 से 1 मिले 11 हो गए, और जब 1 से बढ़कर के 1 और ऐसे लोग मिलते गए। पहले भैया 1 से लोग मिले, इस अनुष्ठान को करेंगे कौन? करने वाले तो चाहिए। तो जैसे ही आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया तो हमारे सबसे पहले ध्वजारोहण कौन करेगा? अगर ध्वजारोहण सबसे पहला काम होता है कि ध्वजारोहण हो, उसके बाद आगे का कार्य संपन्न होता है। तो हमारे ध्वजारोहण करता मानवासी नरेंद्र कुमार जी ने कलकत्ता से जो आपके बीच में उपस्थित है, उन्होंने ध्वजारोहण करके और क्या किया, इसका मंगलाचरण किया। और इस सारे कार्यक्रम को लिए सौधर्मेंद्र
तो अमित कुमार जी ने विनीता जी ने कर सुकृति प्रदान की और 14 में नमन करके यहाँ पर अनुष्ठान में किया। और हमारे इस पूरी यज्ञ को कौन संपन्न करे? जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, तो उसके लिए यज्ञ नायक की आवश्यकता होती है, जो पूरी यज्ञ का नायक होता है। इससे हमारी यज्ञ नायक सम्मानित श्रीमान कमल कुमार जी हैं, जो वर्तमान से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पूरे यज्ञ के यहाँ पर नायक हैं। इस प्रकार से टीम जुड़ती गई, जिस प्रकार से ट्रेन में 1 डिब्बा 2 डिब्बा 4-5 डिब्बे जुड़ते जाते हैं, ट्रेन बड़ी होती जाती है। इसी प्रकार से यहाँ के सभी लोग, स्थानीय लोगों को मैं देख रहा हूँ, कल भी ये सभी लोग स्थानीय लोग ध्वजारोहण के समय पर उपस्थित थे। अभी भी 1 घंटे से बाहर आप लोग अपनी जो मीटिंग समझ लें या जैन धर्म के बारे में अभी आप लोग 1 घंटे से वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों के आसपास के आप सभी लोगों का भी क्या सहयोग है। इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने सुना था कि आप सभी लोग भी पूजा महाराज श्री के पास गए थे कि नहीं गए? आप लोग भी कुछ महाराज श्री के पास 100-200 लोग गए थे, और आप लोगों की भी भावनाएं हैं कि हम भी अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पवित्र कर, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिली है। क्या मिली है? ये मनुष्य पर्याय मिली है। तो इस मनुष्य पर्याय को हम सिर्फ खाना पीना और समाप्त कर देना, इसका कोई मानव जीवन का उपयोगिता नहीं है। हमें इस मानव जीवन को मिला है, तो हमें क्या करना है? धर्म करना है। तो धर्म करना है, हमें अपनी आत्मा को क्या करना? पवित्र करना है। तो आप लोग भी महाराज श्री के पास गए, तो आप लोगों ने महाराज जी के पास निवेदन किया कि हे कुछ महाराज श्री, अगर हमारे यहाँ पर जैन धर्म का, अगर आपके तीर्थंकर अगर यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो हम भी जैन धर्म को अंगीकार करके और जैनत्व अपने जीवन में अंगीकार करके और क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग वहाँ पर पूज महाराज श्री के पास पहुँचे थे, और कमल जी, नरेंद्र जी, लोगों ने फार्म भी भरे थे कि मैं जैन धर्म को अंगीकार करने के दृढ़ संकल्प होते हैं। आपके जो भी नियम हैं, उन नियमों को मैं अंदर से क्या करता हूँ? दृढ़ता के साथ पालन करता हूँ, और मद और मसूद, इन तीनों का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मधु का भी जीवन में क्या नहीं करूंगा? नहीं, सेवन नहीं करूंगा। ऐसे 3 जो नियम थे, कई लोगों ने यहाँ पर लिए थे, और निश्चित रूप से ये जैसे प्रभावना होती जाएगी, आप सभी लोगों के अंदर भी एक भावना आएगी कि हमारा धर्म ही अहिंसा परमो धर्म क्या है। क्योंकि जैसे हमारे प्राण हैं, वैसे ही सामने वाले की भी किसके प्राण हैं? जैसे हमारे प्राण हैं, वैसे सबके प्राण हैं। तो ऐसे हम सभी लोग भावना भाते हुए आचार्य भगवान के श्री चरणों में विनती करेंगे कि हम सभी लोग 3 प्रकारों के नियम को जीवन में अंगीकार करेंगे, और जैनत्व को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। वो अहिंसा में ध्वजारोहण करता नरेंद्र कुमार राजकुमार पांड्या कोलकाता, वेदी प्रदान करता फूलचंद विनोद कुमार आनंद सेठी, वेदी स्थापन करता अशोक सुमन चुड़ीवाल जी, सौधर्म इंद्र अमित विनीता सेठी कोलकाता, यज्ञ नायक कमल ललिता पाटनी जी, प्रतिमा विराजमान करता अजित कुमार लीला देवी झांझरी, ओम प्रकाश प्रवासी जी, बेला सुरेश अनंत साहिब छावड़ा जी। साथ ही श्री दिगंबर महिला महासभा पश्चिम बंगाल द्वारा भी कार्य को संपन्न किया गया। कलकत्ते से आप लोग आए हैं, यहाँ पे मंदिर उद्घाटन हो रहा है, इतना दूर, क्या बोलेंगे? देखिए, ये एक ऐसा नया तीर्थ बनने जा रहा है जिसकी गंगा सागर जैसी जगह में एक जैन मंदिर का बनना अपने आप में एक बहुत महत्व वाली चीज़ है। वैष्णव धर्म में ऐसा कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस गंगा सागर में जैन धर्म का, जैन मंदिर का, और ये संयोगवश इतने स्मूथली हुआ है, सब कुछ चीज़ें इतनी अपने आप होती गई है कि ये तीर्थ अपने आप में एक अद्भुत होने वाला है, ऐसा हम लोग को लगता है। बिना तैयारी के, बिना ज़्यादा एफर्ट दिए हर काम जो चाहते हैं वो हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। आपका नाम? मैं अमित सेठी, कलकत्ता से। महासभा में मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे भी हूँ, और जैन धर्म के लिए तो हमेशा अवेलेबल है। देखिए, यह यहाँ पर तो भद्रबाहु काल से ही यहाँ का जैन संप्रदाय रहा हुआ है काफ़ी वर्षों से, लेकिन वो लोग अपना धर्म पालन करने का कोई आस्था के अंदर नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने विचार किया है कि यहाँ पर हम लोग एक पार्श्वनाथ मंदिर बनाएंगे, और अभी मंदिर का विधिवत जो पंचकल्याण होगा वो तो दिसंबर में तय हुआ है, लेकिन अभी इसका छोटा रूप में चैत्यालय की हम लोग स्थापना आज करेंगे। इसका झंडारोहण होगा, उसमें कुछ प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जो अयोध्या से आई है वो हम लोग प्रतिष्ठा के रूप में चैत्यालय का कल विराजमान करेंगे, 3 प्रतिमाओं का।
तो इस यहाँ पर एक ही जैन धर्मावलंबी जो भी है, जो धर्म से विचलित हो रखे हैं, वो सब जुड़ जाएंगे और एक आस्था के केंद्र बन जाएगा। और लोग इस माध्यम से लोग वापस अपना कल्चर, अपना जैन धर्म का यहाँ विस्तार हो जाएगा। तो आज ये गंगा सागर में, आज बंगाल में ये कोई पहले कोई ऐसा कोई मंदिर नहीं है। यहाँ प्राचीन प्रतिमाएं निकली हुई है, लेकिन लोग अलग ढंग से अपनी अपनी पूजा पाठ करते रहे। ओरिजिनली सब लोग यहाँ पर बहुत वर्षों से जैन थे, लेकिन अपने आप को भूल चुके हैं, उनके पूर्वज थे। तो ये उनकी वापस ये मंदिर होने से फिर ये अपनी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे और ये काम बहुत ही अच्छा होगा और आगे के लिए ये हमारे जैन इतिहास के लिए बहुत बड़ा काम होगा बंगाल के लिए। आज गंगा सागर ऐसे ही सारे विश्व से, सारे पूरे इंडिया के लोग आते हैं। आज गंगा सागर की मान्यता ही है, सारी नदियों का समावेश होता है सागर में। तो आज यहाँ पर अगर जैन धर्म का आज पार्श्वनाथ मंदिर बनेगा तो बहुत ही गौरव की बात है। तो हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज ये शुभारंभ होगा, आज और कल में ये छोटे रूप में हमको सौभाग्य मिला है। तो इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसका सारा काम आगे करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार पांड्या है, मैं भवानीपुर कोलकाता से। जय जिनेंद्र। पहले तो सभी को यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इतना पवित्र स्थल है, जहाँ जैन मंदिर नहीं था, आज उसकी स्थापना होने जा रही है। हमें बहुत ही गर्व और खुशी का एहसास हो रहा है कि यहाँ पे एक जैन मंदिर बन रहा है। सबको दर्शन का मौका मिलेगा। कोई भी दर्शनार्थी आए बिना दर्शन के वो जाएंगे नहीं। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति आ रही है और बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ के वातावरण में। और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत अनुमोदना और सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है आंटी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के सबको जय जिनेंद्र। यहाँ धर्म की प्रभावना बढ़ेगी तो हमको बहुत खुशी हो रही है। ये मंदिर बनेगा तो हमको और ज़्यादा खुशी हो रही है। अनुमोदना करते हैं कि सब लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा दर्शन का लाभ लें। जय जिनेंद्र, जय महावीर भगवान की जय। मैं मेरे पूरे परिवार के साथ गंगा सागर गया था 15 जून को। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ये ऐसे जगह है जहाँ हर साल 50 लाख लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ हमारा जैनों का कोई हमारे परिचय नहीं था। आज वहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। उम्मीद है हमारे अधिक से अधिक जैन वहाँ जाएंगे और एक अच्छा तीर्थ स्थान बनाएंगे। श्री राजकुमार जी सेठी जो तीर्थ संरक्षण महासभा के महामंत्री हैं, उन्होंने बताया कि आगामी 4 और 5 दिसंबर को यहाँ पंचकल्याण किया जाएगा और पूरे पश्चिम बंगाल को शामिल करते हुए पोंडा जैन समाज के लिए ये चैताले का निर्माण किया गया है। गंगा सागर भारत में एवं विश्व में सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्ध एवं तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर में हर साल मकर संक्रांति के ऊपर में सारे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। वहाँ पर जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं जैन धर्म की जानकारी देने हेतु कोई भी स्थान नहीं है। यह भावना हमारे जैन समाज में काफ़ी वर्षों से चल रही थी कि जहाँ जहाँ भी लाखों की संख्या में पर्यटक जाएं, वहाँ पर भगवान महावीर का अहिंसा प्रभु धर्म का जो सिद्धांत है, जीवो और जीने दो का जो सिद्धांत है, उसकी जानकारी भी उन तीर्थ यात्रियों को हो। इसीलिए प्रथम बार इतिहास में, हजारों साल के ज्ञात इतिहास में, महासभा ने वहाँ पर जैन मंदिर बनाने का निर्णय लिया। वहाँ पर गंगा सागर एवं सुंदरबन एवं 24 परगना में लाखों की संख्या में पोंडरा जाति के लोग रहते हैं। पोंडरा जाति के लोगों की मन में ये भावना है कि वह भद्रभाऊ के वंशज है। भद्रभाऊ भगवान महावीर के अनुयायी थे और अंतिम सूर्य के बलि थे। तो पोंडरा जाति अपने आप को
भद्रभाव का वंशज मानती है और वो लोग भी अपने को जैन धर्म से और जुड़ी हुई और जो जैन धर्म था उसको भूली हुई समाज के रूप में वे अपने को बताते हैं। उनका ये आग्रह था कि हम लोग जो भद्रभाव के अनुयायी हैं, भद्रभाव के वंशज है, हमें भी जैन धर्म की पूर्ण रूप से जानकारी मिले और हम लोग भी अहिंसा प्रवर्तन का पालन करें। तो उनके ही आग्रह पर, उनके द्वारा प्रदान की गई जमीन पर हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि वहाँ भगवान महावीर की और भगवान पारसनाथ की एक प्रतिमा विराजमान की जाए और एक 11.25 फुट की काले पाषाण की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा का तत्काल हमने जयपुर में निर्माण करने का ऑर्डर दिया और वह प्रतिमा 15 जून को गंगा सागर में पहुंच गई थी और ये जो परिसर है उसके अंदर में 11.25 फुट की भगवान पारसनाथ की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और इसका जो पाषाण से भगवान बनाने का जो कार्य है वह दिसंबर महीना में होगा। अभी हमारे आचार्य वासुनंदी जी महाराज बेलगछिया में विराजमान है। उनका कहना है कि 4 महीने तक अभी दिसंबर की देरी है, उसके पहले वहाँ पर एक जैन मंदिर का निर्माण किया जाए, वहाँ जैन विद्वान को रखा जाए और पोलरा जाति के जो लोग हैं उनको जैन धर्म की शिक्षा दी जाए ताकि उन लोगों को आगे जैन दर्शन करने का, अहिंसा प्रबोधन का, नमोकार मंत्र का और शाकाहार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो महाराज श्री के मुखारबिंद से ये बात 11 जुलाई को उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कहा था और 18 और 19 तारीख को वहाँ पर जिन मंदिर का निर्माण हो गया। 3 प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जो अयोध्या में प्रतिष्ठित की गई थी, भगवान आदिनाथ, भगवान पद्म प्रभु और भगवान मणिनाथ की, वहाँ पर आकर के 19 तारीख को विराजमान कर दी गई है। और अब वहाँ पर जो फोल्डरा सवार है वो नियमित रूप से जैन दर्शन करेगा, जैन धर्म की जानकारी प्राप्त करेगा, अहिंसा प्रवर्तन के बारे में जानेगा, जियो जीने लोगा जो भगवान महावीर का सिद्धांत है उस पर अमल करेगा और वहाँ जो विद्वान रहेगा वो उनको ये जैन धर्म की सारी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं वो उनको समझाएगा और ये फोल्डरा समाज वापस भगवान महावीर का अनुयायी बन करके, जैन धर्म का अनुयायी बन करके अहिंसा प्रबोधन का पालन करते हुए देश और राष्ट्र की सेवा करता रहेगा। इसीलिए गंगा सागर में हजारों साल के इतिहास में यह पहला जैन मंदिर बना है और आचार्य वासुनंदी जी के आशीर्वाद से बना है। इसमें हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। ये 11.25 फुट की जो प्रतिमा है उसको श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी ने के परिवार द्वारा स्थापित की गई है और बाकी जो 3 जिन प्रतिमाएं हैं जो विराजमान की गई है वो भी युवापुर निवासी विनोद कुमार सेठी के द्वारा स्थापित की गई है, विराजमान की गई है। एवं अन्य भी सारी जो मंदिर में जो जो सामान की ज़रूरत है वो भी हमारे महासभा के और समाज के अन्य वर्गों द्वारा तत्काल दे दिए गए और सभी के सहयोग से, विशेष करके महासभा के पदाधिकारियों के सहयोग से यह कार्य 7 दिन में सफल हुआ है और 7 दिन के अंदर में सारे संसार के इतिहास में
शायद कहीं भी जिन मंदिर का निर्माण हुआ हो ऐसी जानकारी ज्ञात इतिहास में नहीं है। तो ये एक अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय कार्य हुआ है और इसके लिए महासभा के सभी पदाधिकारी और सभी सहयोगी जिन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, जो स्वतंत्र इंद्र बने हैं एवं जिन्होंने झंडारोहण किया है, सभी के परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, नमन और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र, पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम जयपुर गए, जयपुर में पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी का दर्शन किए तो मन में भाव आया कि ये प्रतिमा जी हम हमारे परिवार की तरफ से गंगा सागर में विराजमान करवाएं। तो हमने ये भाव हमारे आया, ये भाव ही हमने रखा। फिर वो प्रतिमा जी कलकत्ता आई, बीच में वासुनंदी जी स्वामी जी के दर्शन किए और वासुनंदी जी स्वामी जी ने प्रतिमा जी ने स्वस्तिक बनाया और उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा जी का पंचकल्याण तो मैं ही करवाऊंगा, गंगा सागर भी हम सब जाएंगे और प्रतिमा जी का पंचकल्याण करवाएंगे। और फिर हम गए कलकत्ता में अलग अलग मंदिरों में प्रतिमा जी को लेके गए, वहाँ पे सब श्रावक लोगों ने दर्शन किया और फिर गंगा सागर प्रतिमा जी को लेके गए हम लोग, वहाँ पे स्थापित करवाया और फिर वहाँ पे हमारे प्रतिमा जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। गंगा सागर में वहाँ के बंगाली हिंदू जो है वो लोग नमोकार मानते हैं और वो लोग नमोकार बंगला में लिखते हैं और उन लोगों का भाव बहुत अच्छा है। उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की, हम गए तो उतारने की और की सारी व्यवस्था की और ट्रे से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को ऊपर से अच्छी तरह से विराजमान कर दिया। आज वहाँ पे हम 15 जून को गए थे और आज वहाँ पे छोटा चैत्यालय हो रहा है। आज वहाँ पे भगवान विराजमान होंगे। 3 प्रतिमा जी है, वो तीनों प्रतिमा जी की पंचकल्याणक हुआ है, वो विराजमान होंगे। फिर 4, 5 और 6 दिसंबर की वासुनंदी जी आचार्य जी ने डेट दी है, तब वहाँ पंचकल्याणक होगा। तब वहाँ पे श्रावक लोग खूब जाएंगे, हम सब जाएंगे और खूब उत्साहपूर्वक पंचकल्याणक का प्रोग्राम करेंगे, सब अच्छी तरह से करेंगे।